नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्वासों की माला पर हर वक्त भगवान का नाम उच्चारण होता रहे, ये प्रयास करो। लोग कहते हैं कि बापू हम सुबह 10 मिनट करते हैं, ये भी नहीं सोचते हो 10 मिनट तो ठीक, बाकी के 24 घंटे में यदि आपका अंतकाल आ जाए तो क्या होगा। इसलिए आदत डालो हर वक्त जुबां पर भगवान का नाम हो। न जाने कब बुलावा आ जाए भैया। लोग बाथरूम में स्नान करते करते अचानक अटैक आता है और चले जाते हैं, और तुमने आदत बना रखा है सुबह 10 मिनट वाला। इसलिए मैं कहता हूं कहीं भी किसी भी स्थिति में रहो, नाम चलते रहना चाहिए। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के आगे भगवान का नाम चलता रहता है उसके दर्शनों के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं। इसलिए गुरु दीक्षा लेने के बाद कम से कम अब तो आत्म कल्याण का सोचना चाहिए। गुरु के शरणागत होने पर गुरु की जो आज्ञा है उस पर चलना असली में ये शिष्यत्वता है। केवल कंठी बांध लेना और मंत्र लेकर के भूल जाना, फिर तो आप अपराध कर रहे हो। गुरु ने जो उपदेश दिया है उस उपदेश पर चलना, यह साधक के लिए नियम होता है, यह जरूरी है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जब तक आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तब तक यदि कोई पाप कोई अपराध बन जाए तो कभी न कभी वो क्षमा हो जाती है। यदि आप गुरुदेव की शरण में कभी गए, भगवान के मंदिर में जाएं, साधना करें, ध्यान करें, तो पूर्व के पाप क्षमा हो जाते हैं। लेकिन गुरु दीक्षा लेने के बाद फिर यदि पाप किया जाए तो ध्यान रखना वो पाप रजिस्टर्ड हो जाता है, और अपना तो तुम नाश करोगे ही करोगे, अपने गुरु का भी तुम नाश करने पर खड़े हो जाते हो। क्योंकि फिर गुरु को भी दोष लगता है कि आपने कैसे व्यक्ति को दीक्षा दी। कम से कम अपनी नहीं, गुरुदेव की तो सोचना चाहिए। गुरु दीक्षा ये कोई साधारण घटना नहीं है, बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचु शंकर सम होई। चाहे भगवान शंकर हो अथवा तो भगवान नारायण हो, गुरु के शरणागत होना पड़ता है, तभी भवसागर पार निश्चित होता है। यदि हम गुरु के शरणागत हुए हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये कोई साधारण घटना नहीं। इसलिए दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। पुण्य करो न करो, कम से कम पाप तो न हो। गलत आहार नहीं, गलत व्यवहार नहीं, गलत संगति नहीं, गलत विचार नहीं, और हमारी वाणी के द्वारा भी किसी का दिल न दुखे, इन सब बातों पर बहुत सावधान होना चाहिए। तुम्हारे अपराध के कारण तुम्हारे गुरु को कष्ट होता है। इसलिए गुरु दीक्षा ये बहुत जिम्मेदारी का विषय है। तभी गुरु दीक्षा लेनी चाहिए जब हम समर्पित होने में समर्थ हो जाएं, सक्षम हो जाएं। गुरुदेव ने जो आज्ञा की वो आज्ञा ब्रह्म आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है। मैंने अपने जीवन में कोशिश किया है, जब तक गुरुदेव सशरीर यहां रहे, कभी भी गुरुदेव ने जो भी आदेश किया होगा, चाहे मेरी परिस्थिति कैसी भी रही, मैंने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने का प्रयास किया। जाते जाते भी गुरुदेव ने, दीपावली पर जब मैं दर्शन करने गया तो मैं जानता था कि गुरुदेव उनको क्या कमी है,
वो तो सर्वशक्तिमान है। तो कभी कभी परीक्षा लेने के लिए शिष्यों को कह देते थे, भाई तू इतना मुझे दे दे, ये चीज मुझे दे दे। तो मैं गुरुदेव को अक्सर यही कहता था कि आपका ही तो है, आप कहते क्यों हैं, आप तो आदेश कर दो। तो कभी कभी गुरुदेव शिष्य की परीक्षा लेने के लिए भी कोई आदेश करते हैं। वो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कहां तक ये आज्ञा पालन करने में सक्षम हुआ। हमें कोशिश करनी चाहिए गुरुदेव की आज्ञा हमसे कभी चूक न जाए, ये प्रयास करना चाहिए। मैं देखता हूं कि कोई जब उदास होकर दुखी होकर के आते हैं और उनको कोई मार्गदर्शन दो कि भाई तू इतना जरा जाप किया कर, ये पाठ किया कर, उस पर तो उनका ध्यान होगा नहीं। वो ये चाहते हैं कि गुरुदेव कोई ऐसा यंत्र दे दें, कोई ताबीज दे दें कि बस सब कल्याण हो जाए बिना कुछ किए ही। मनमाना आचरण करो, जो मर्जी सो खाओ पियो, जब मर्जी उठो, जब मर्जी सो और कल्याण हो जाए तुम्हारा। अरे कैसे कल्याण होगा भाई? गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना वो महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी महापुरुष से, किसी भी संत से आप कोई प्रश्न करते हो तो संत क्या कह रहे हैं उस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि संत तुम्हें कहें कि भाई इतने सुंदरकांड करो, तो फिर वही करना है हमें, और फिर कल्याण न हो, तब आप कह सकते हो अवश्य कल्याण होगा। नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, रामायण प्रमाण देती है भगवान का नाम लेने वाला कभी भी उदास नहीं रहता है, दसों दिशाओं से उसका मंगल होना शुरू हो जाता है। लेकिन शर्त यह है वह नाम गुरु के द्वारा दिया गया हो, क्योंकि गुरुदेव जब कोई नाम देते हैं तो वह नाम बड़ा महिमापूर्ण हो जाता है, महिमावंत हो जाता है। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी साधक शिष्यगण यहां उपस्थित हुए हैं, और इस भूमि पर आना मेरा बहुत वर्षों से मेरी कामना भी थी, मेरी प्रतीक्षा थी, क्योंकि मेरे गुरुदेव भगवान 16 वर्ष की आयु से संन्यास धारण किए थे। बाल्यकालिक संत थे गुरुदेव भगवान भी, और भारत के सिद्ध संतों में हमारे गुरुदेव का स्थान था। पहले तो मुझे इतना ज्ञान न था, पता न था। एक बार वृंदावन में एक बड़े सिद्ध महापुरुष का दर्शन करने में गया, और उनके आश्रम में जब उनके कक्ष में मैं गया तो मैंने देखा कि भारत के जितने भी सिद्ध संत हैं वो सब का उन्होंने चित्र लगा रखा था, और उसमें मैंने देखा कि दूसरी ही लाइन में मेरे गुरुदेव का भी चित्र था। तब से मेरी श्रद्धा गुरुदेव के प्रति और बढ़ी कि नहीं, मैं जिनके शरणागत हुआ हूं वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, साधारण संत नहीं। इस भूमि पर 11-12 वर्ष केवल दुग्ध पान करके तप करना, साधना करना, और उस जमाने में आज ही हमारे गुरु भाई बता रहे थे कि उस समय कोई इतना अनाज वनाज भी नहीं मिलता था, कुछ भी न था इधर। तो कई बार तो जंगलों से लोग कंदमूल फल दे देते थे, वो सब खा करके तप करना बहुत बड़ी तपस्या थी गुरुदेव की। तो इस भूमि पर मेरा ये सौभाग्य है कि जहां गुरुदेव ने तप किया, साधना की, उस भूमि से मैं भगवान का गान करते हुए गुरु पूर्णिमा का एक आयोजन यहाँ पर हमारे द्वारा हो रहा है, और इस भूमि पर हम शिव जी का चरित्र सुने, ये परम सौभाग्य की बात है। तो चलो कल के प्रसंग पर मैं आपको लेकर के चलूं, जहां तीर्थराज प्रयाग में हजारों लाखों संत जुड़े हुए हैं, और आगे आने वाले कलिकाल के विषय में थोड़े चिंतित हो रहे हैं। आगे कलयुग आ रहा था, और कलयुग में लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे, मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे, वर्ण भ्रष्ट हो जाएंगे, आश्रम भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में कलयुग के जीवों का कल्याण किस प्रकार हो, इस चिंता से सब संत लोग वहां एकत्र हुए।
आज भी प्रयागराज में जो महाकुंभ लगता है, तो महाकुंभ में संत लोग वहाँ इसलिए एकत्र होते हैं, अनेकानेक मत, अनेकानेक पंथ के साधु लोग, अनेकानेक अखाड़ों के और अनेकानेक संप्रदायों के संत लोग वहाँ एकत्र होते हैं और बैठकर विचार करते हैं कि जगत का कल्याण कैसे हो, जगत का मंगल कैसे हो, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार हो, हमें क्या करना चाहिए। देखो, एक बात तो नितांत सत्य है, संप्रदाय कोई भी हो, उसके आचार्य कोई भी हो, सब परमात्मा के द्वारा ही भेजे गए। चाहे कबीरदास जी हों, गोस्वामी तुलसीदास जी हों, सूरदास जी हों, मीरा हों, महाप्रभु वल्लभाचार्य हों, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान हों, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान हों, जगत गुरु माधवाचार्य भगवान हों, ये कोई भी महापुरुष, सब अलग 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 संप्रदायों की जो स्थापना किए वो परमात्मा के ही आदेश पर हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से धर्म के प्रचार प्रसार के लिए परमात्मा के द्वारा ही महापुरुष लोग भेजे जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने गुरु के अलावा किसी भी संत महापुरुष की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। सभी संत परमात्मा का ही कार्य कर रहे हैं, परमात्मा के ही धर्म का, परमात्मा के ही मार्ग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सब अलग अलग संप्रदायों में एक परमात्मा का ही तो गुणगान कर रहे हैं। ये हमें प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हमारे द्वारा किसी वैष्णव की निंदा न हो, किसी वैष्णव का अपराध हो न, किसी वैष्णव में दोष दर्शन न हो, ये हमको कोशिश करनी चाहिए। तो सारे संत एकत्र हुए, अलग अलग मत के, अलग अलग संप्रदाय के, और सबको एक ही पीड़ा है, जगत का कल्याण कैसे हो। निज परिताप द्रवहीन वनीता, निज परिताप द्रवहीन वनीता, पर दुख दुखी संत सुपुनीता, पर दुख दुखी संत सुपुनीता, पर संत जन जगत के कारण उदास होते हैं, दूसरों का दुख देखकर उदास होते हैं। भगवान का दास कभी उदास नहीं होता, लेकिन जब तुम्हारा दुख देखते हैं ना, तो संत जनों को पीड़ा होती है। अपना उनको कोई दुख नहीं है, तुम्हारे दुख से दुखी होते हैं, और तुम जब सुखी होते हो तो संत जनों को आनंद होता है, प्रसन्न होते हैं। पर दुख दुखी संत सुखनी। तो तीर्थराज प्रयाग में हजारों संत एकत्र हुए हैं जगत के मंगल की चिंता लेकर। सूत जी महाराज वहां पहुंचे, सबने सूत जी को आसन दिया, आदर दिया, प्रणाम किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं करोड़ों सूर्य के समान सूत जी। हम सब के मन में एक पीड़ा है, आगे कलयुग आ रहा है, और आप जानते हैं कलिकाल में लोगों की क्या दशा होगी। प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता, दुराचार रता सर्वे, सत्यवार्ता परामुखा, परापवाद निरता, परद्रव्याभिलाषिणः,
पर स्त्री सप्तमनसः परहिंसा परायण देहात्मदृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशुबुद्धयः मातृपितृकृतद्वेषा स्त्रीदेवा कामकिंकरा। हे सूत जी, कलयुग आते ही लोग पाप करने में बड़े अव्वल हो जाएंगे, पाप पारायण हो जाएंगे लोग, देहात्म बुद्धि ही हो जाएगी उनकी। लोग अपने आप को देह मान कर ही इसी देह को पुष्ट करने के लिए कर्म करने लग जाएंगे, जबकि सबको पता है कि ये शरीर हमारा हमेशा रहने वाला नहीं। ये सबको पता है ना कि ये शरीर एक दिन नष्ट होना है। कितना ही इसको चाट पकौड़े खिला लो, कितना ही च्यवनप्राश खिला लो, एक दिन ये शरीर नष्ट होना ही है। माटी का है पुतला, एक दिन माटी में मिल जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा देह बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शरीर का जितना से काम चल जाए उतना ही शरीर को दो। कई लोगों को मैं देखता हूं 24 घंटे बस जब भी इधर उधर से गुजरेंगे शीशे में अपने आप को निहारते रहेंगे, कैसा लग रहा हूं, कैसी लग रही हूं मैं। ये देह बुद्धि है। बहुत ज्यादा देह बुद्धि नहीं होनी चाहिए। इस देह के पार जो आपका स्वरूप है, आत्म स्वरूप, कभी उसका भी चिंतन किया करो। आप शरीर नहीं हो। अच्छा, जैसे आपने कभी देखा होगा किसी रिक्शा चलाने वाले को आप नाम न लो, केवल इतना कह दो, ए रिक्शा, तुरंत खड़ा हो जाता है। अब वो रिक्शा थोड़ी है, रिक्शा चलाने वाला है, लेकिन आपने कहा ए रिक्शा तो खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो रिक्शे में अपने आप को इतना डुबा लिया है, वो रिक्शे में कोई अंतर ही नहीं होता है। कभी टैक्सी वाले को आप बोलो ए टैक्सी, तुरंत खड़ा, क्योंकि वो टैक्सी में इतना डूब गया है, इतना लीन हो गया है टैक्सी में, और उसमें अपने आप में वो अंतर मानता ही नहीं। इसी प्रकार हम लोग भी अपने शरीर में इतना देहात्म बुद्धि करके बैठ गए हैं कि हमने अपने आप को ये शरीर ही मान लिया है। हम शरीर नहीं है साहब। कितनी बार ये शरीर हमको मिला है, हम वही के वही हैं, ये शरीर हमारे बदलते रहते हैं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जैसे कपड़े पुराने हो जाने पर हम लोग कपड़े बदल देते हैं, ऐसे शरीर जर्जर होने के बाद हमारी आत्मा शरीर बदल देती है, नया शरीर धारण करती। कर्मानुसार फिर वो शरीर जो भी प्राप्त हो, लेकिन नया नया शरीर धारण करती है। इसलिए हम ये शरीर नहीं है। थोड़े समय के लिए आपको ये एक खोल मिला है। यूं समझ लो कि आपको थोड़े समय के लिए एक किराए का मकान मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। हां, इस शरीर से फायदा यह है कि आप इस शरीर में मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, इस शरीर से आप भजन कर सकते हो, इस शरीर से आप मुक्त हो सकते हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। इस शरीर को पा करके भी जिसने परलोक को न संवारा, उसके समान मूढ़ कौन होगा, उसके समान विचारा कौन होगा, उसके समान अज्ञानी कौन होगा। कहा शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को कि भगवान, कलिकाल में प्रायः लोग देहात्म बुद्धि वाले हो जाएंगे, पाप पारायण हो जाएंगे, दुराचार रता हो जाएंगे, दुराचार में संलग्न रहने वाले हो जाएंगे। ब्राह्मण लोग भी अपने धर्म से पतित हो जाएंगे, क्षत्रिय भी अपना कर्म भूल करके गलत कार्य करेंगे। वैश्य जो व्यापारी जन हैं वह भी अपने व्यापार में मिलावट करने लग जाएंगे, ठगी करने लग जाएंगे। लोगों का केवल एकमात्र लक्ष्य हो जाएगा धन कमाना, फिर वो कैसे भी कमाया जाए।
माताओं बहनों में जहां मर्यादा उनका आभूषण हुआ करता था वो धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाएगा। लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे, कामासक्त होकर के माता पिता को भी पराया समझेंगे और पाप पारायण होने लग जाएंगे। ससुरारी पियारी भई जब ते रिपु रूप कुटुंब भये तब ते सुत मानहि मात पिता तब लो अवलानन दीख नहीं जब लो। पुरुष अपने माता पिता को तभी तक आदर देंगे जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता। विवाह के बाद उनकी पत्नी ही उनके लिए सब कुछ हो जाएगी। कल ही मैं पढ़ रहा था कहीं तो मुझे बहुत अच्छी लगी बात कि माताएं अपने सास की बुराई पति से कर सकती है, करती भी है कई बार, लेकिन क्या कोई पुरुष अपने सास की बुराई अपनी पत्नी से कर सकता है? भाई लोग भी बैठे, दिल से सोचो जरा, तुम्हारी पत्नी अपने सास की बुराई तो तुमसे कर सकती, लेकिन मजाल है कि तुम अपने सास की बुराई अपनी घरवाली से कर लो। घर में पत्नी आती है तो जो सच्चरित्रवान और जो बहुत संस्कारी माता है कि नहीं, जैसे मेरे माता पिता हैं ऐसे ही आपके माता पिता हैं, माता पिता पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए हमारी। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है माताएं विवाह के बाद माता पिता से अपने पति को दूर कर देती। ये और कुछ नहीं, ये कलयुग का असर है साहब। सुत मानहि मात पिता तब लो अवलानन दीख नहीं जब लो। संस्कारवान घर से आई हुई स्त्री अपने ससुराल को भी स्वर्गमय बना देती। मैं अभी बाहर के देश में कथा करने गया था, इंग्लैंड में, तो वहां एक पति पत्नी मिलने आए मुझे। तो वो जो पुरुष था वो बेचारा बड़ा परेशान था कि महाराज जी क्या बताऊं, जब से शादी किया हूं मेरी घरवाली मेरे माँ बाप के खिलाफ ही रहती है, मुझे डांटती रहती है कि माता पिता उस बहन को। मैंने कहा ऐसा क्यों करती है? बोले मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया तो ये नहीं छोड़ेगा। क्या गजब का उत्तर दिया उसने। मैंने कहा उसने कहा मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आई हूं ना, ये भी छोड़े अपने माँ बाप को, तब तो इक्वल होगा, तब तो बराबर होगा। मैं इसके लिए त्याग करती जाऊं और ये कुछ करे ना। मैंने कहा बहन, शास्त्र ऐसा आदेश नहीं करते। शास्त्रों का जो आदेश है उस अनुसार जीवन यापन करो, यहां भी तुम्हारा मंगल होगा और परमात्मा के द्वार पर भी तुम्हारा स्वागत होगा। कलिकाल आते ही माताओं में भी इस प्रकार की दुर्बुद्धि आने लग जाएगी, मर्यादाओं का हनन होने लग जाएगा। ऐसे परिस्थिति में जीवों का कल्याण किस प्रकार हो? एक सरल और सुलभ साधन क्या है महाराज, वो कृपा करके बताइए। सूत जी ने मुस्कुरा कर कहा, वाह आप उन लोगों ने बहुत प्यारा प्रश्न किया। ऐसा प्रश्न तो कोई साधु ही कर सकता है। संसार के लोग तो केवल अपने कल्याण की सोचते हैं, जगत के कल्याण का सोचने वाला साधु पुरुष ही होता है जो दूसरों के कल्याण की सोचे। ऐसा ही प्रश्न भूतकाल में मेरे गुरुदेव ने सनत कुमार जी से किया था। तब सनत कुमार जी ने जो उत्तर दिया था वो मैं आप लोगों को बताऊं। मेरे गुरुदेव भगवान ध्यान कर रहे थे एक दिन और वहां से सनत कुमार जी का गुजरना हुआ। सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे
और आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे व्यास भगवान। तो आकाश मार्ग से सनत कुमार जी जा रहे थे, देखा कि वेद व्यास ऋषि ध्यान कर रहे हैं, नीचे उतरे। वेद व्यास ऋषि ने उनको प्रणाम किया, आसन पर बिठाया, आदर दिया। सनत कुमार जी ने पूछा कि व्यास जी क्या कर रहे हो आप? तब वेद व्यास ऋषि ने कहा कि भगवान, मैं ध्यान करने बैठा हूं, ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जीवों की मुक्ति का आखिर साधन क्या है। मैंने इतने सारे ग्रंथों की रचना की, इतने सारे पुराण देखे, सब में मैंने भोग किस प्रकार प्राप्त हो मैंने उसकी महिमा का गान किया, लेकिन अभी तक इतने ग्रंथ लिखने के बाद मुझे इस बात का अनुभव नहीं हुआ कि जीव की गति कैसे हो, जीव की मुक्ति कैसे हो। सुन करके सनत कुमार जी मुस्कुराए और कहा कि व्यास जी, जो विचार आप करने के लिए बैठे हो वह केवल और केवल शिव के चरणों के द्वारा ही प्राप्त होगा। यहां सनत कुमार जी ने बड़ी प्यारी बात कही, सत्यम वस्तु मुने दध्याः साक्षात् करण गोचरः स शिवोऽथ सहवायोऽत्र तपश्चरसि किंकृते। श्रवणं कीर्तनं शम्भोर मननं च महत्तरं प्रियं साधनमुक्तं च विद्यते वेदसम्मतम्। हे व्यास जी, जगत के कल्याण के लिए मैंने नंदिकेश्वर जी से प्रश्न किया था और भगवान शिव के प्रिय पार्षद प्रिय गण नंदिकेश्वर जी ने जगत के मंगल के लिए 3 साधन बताए थे। वो सुनो। कौन कौन से साधन? श्रवणम कीर्तनम शंभोर्मननम च महत्तरम प्रियं साधनमुक्तं च विद्यते वेदसम्मतम्। श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम, ये 3 ही महासाधन। बहुत ध्यान से सुनना। अपना आत्म कल्याण करना है, अपना मोक्ष प्राप्त करना है, जिस भी जीव को 3 साधन बताए गए, इन तीनों में एक भी पकड़ लो, पार लग जाओगे। बिल्कुल सरल और सीधा साधा उपाय। श्रवणम, पहला भगवान की कथा सुनो।